अच्छे थे बचपन के वो दिन, ना किसी बात की फिक्र थी, ना ही कोई डर। पानी में भीगना, मिट्टी में खेलना, घर जाकर माँ की डांट खाना, लेकिन बावजूद इसके खुश रहना। वक्त बदला, नए नए इनोवेशन हुए, जिंदगी आसान होती चली गई। मिट्टी और पानी की जगह मॉडर्न गैजेट्स और महंगे खिलौनों ने ले ली। लेकिन मीनाक्षी, अब तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स आ चुके हैं। बिल्कुल अमित, और ये सब इंटरनेट की वजह से मुमकिन हो पाया है। लेकिन हर पल ऑनलाइन अपडेटेड रहने की आदत अब सेहत के लिए दुश्मन बन चुकी है। बिल्कुल श्रुतिका, लंदन यूनिवर्सिटी की तो एक स्टडी के मुताबिक इंटरनेट एक्सपोजर का दिमाग के न्यूरॉन सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है और युवाओं के बर्ताव में बदलाव आने लगा है। ओवर थिंकिंग, लो कॉन्सेंट्रेशन के मामले दिन पर दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, घंटों इंटरनेट के इस्तेमाल और मोबाइल पर लंबी बात करने से ब्रेन ट्यूमर के मामले तो बढ़ ही रहे हैं। और तो और ट्रीटमेंट में अगर देरी हो जाए तो मामूली से ट्यूमर कैंसर बनते हुए देर नहीं लेते। तब तो इसे हल्के में लेना जानलेवा साबित हो सकता है मीनाक्षी। बिल्कुल, दरअसल जब दिमाग के सेल्स एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगते हैं तो ब्रेन में टिश्यूज की एक गांठ बन जाती है। अच्छा, ये गांठ भी दो तरीके की होती है, ये भी दर्शकों को समझानी जरूरी है। एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और ये ट्यूमर कैंसरस होता है। WHO के मुताबिक दुनिया में हर साल लगभग 8 लाख लोग ब्रेन कैंसर से जान गंवा देते हैं। तो भारत में भी हर साल तकरीबन 50,000 केसेस सामने आते हैं। इनमें भी 20% छोटे बच्चों में ये ट्यूमर पाया जाता है। बिल्कुल मीनाक्षी, जबकि शरीर में दिमाग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भूख से लेकर नींद तक बॉडी के तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। और बिल्कुल यही वजह है अमित की ब्रेन हेल्थ को लेकर लोगों को सजग रहना चाहिए, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और योग तो है ही ओवरऑल फिटनेस की गारंटी, मेंटल पीस की गारंटी, 100 बीमारियों से बचाने की गारंटी। और हमें करना क्या होगा ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में हमें डालने की ज़रूरत है और सुबह सुबह योग में ढल जाएंगे। बच्चों को सुबह सुबह ताड़ासन कराओ, जैसे मेरे साथ यहाँ बड़े भी कर रहे हैं, बच्चों को भी कराते हैं। ताड़ासन कराते हैं, तिर्यक ताड़ासन कराते हैं, शीर्षासन जो बचपन से करते रहेंगे, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार। उन बच्चों को कभी जिंदगी में ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। और फिर जब हो जाता है तब तो सिर के ऊपर मिट्टी का लेप लगा देते हैं। हमारे धर्मचंद जी जो शरीर से विकलांग हो चुके थे, पोलियो हो गया था, आंखों की दृष्टि पूरी चली गई थी, एम्स ने इनको ब्लाइंड सर्टिफिकेट दे दिया था, 100% ब्लाइंडनेस का। अब पूरे अच्छे हो गए। और ये जो सिरोधारा ये तो अप्रतिम है। जल नीति सूत्र नीति भी सप्ताह में एक बार अवश्य कर लेनी चाहिए। और जब ऐसे योग को अपनाएंगे, योग हमारी जब जीवन शैली बन जाएगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप योग को अपनी जीवन शैली बनाइए और नेचुरल चीज़ों को अपनाइए। हम तो यहाँ नेचर के बीच में हैं ही। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर पुष्प हैं, और पुष्प भी, कैक्टस में भी फूल खिलते हैं, इतने सुंदर सुंदर। आप यहाँ ये देख सकते हो मेरे साथ साथ। और इसी के साथ हम शीर्षासन भी कर रहे हैं। ये शीर्षासन स्वामी जी बहुत जरूरी है। ऐसे ही जैसे कैक्टस में फूल खिल रहा है ना, जीवन पुष्प खिलेगा शीर्षासन से। स्वामी जी, हम जब कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तो हम अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। मिट्टी में खेलना, मिट्टी में लथपथ एकदम होकर घर आना, डांट खाने के बावजूद भी खुश रहना, ये मिट्टी का एक अपना गुण होता है, एक गुण जिसकी खुशबू सुकून देती है।
उसे छूना एक अलग तरीके की शांति देता है। जब मन बोझिल हो, दिमाग तनाव से जूझ रहा हो, तो हेल्थ एक्सपर्ट मिट्टी से खेलने के लिए और मिट्टी के बर्तन बनाने की सलाह देते हैं। मुझे तो अभी याद है, अपनी बहनों के साथ, अपने दोस्तों सहेलियों के साथ छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी, उसमें कितनी खुशी मिलती थी। लेकिन आजकल के बच्चे तो मिट्टी में खेलते ही नहीं, थोड़ी सी कहीं पे मिट्टी का कीचड़ हुआ नहीं कि भाग जाते हैं। अब उसकी जगह गैजेट्स ने और रोबोट्स ने ले ली है। यही कारण है कि बच्चों के शरीर में अब वो फुर्ती, वो एक्टिविटी नहीं दिखाई देती जो पहले हुआ करती थी। स्वामी जी, हमारे शरीर की गति और लय बनी रहे, इसके लिए कौन कौन से योगिक जॉगिंग और स्ट्रेचिंग करने चाहिए? तो देखो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरू करके ये योगिक जॉगिंग, अब ये मुश्किल से 5 मिनट का अभ्यास, 5 मिनट का ये अभ्यास कर लिया प्रतिदिन तो पूरा शरीर ही संवर जाता है, लय में आ जाता है, रिदम में आ जाता है। और ये शरीर जब रिदम में नहीं आता है तो ब्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर से फिर आँखों की प्रॉब्लम, कानों की प्रॉब्लम, पूरी बॉडी का बैलेंस ही बिगड़ जाता है और फिर बड़े बड़े रोगों की शुरुआत हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों में ही ब्रेन ट्यूमर होता है, फिर पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड में ट्यूमर, ब्रेन में ट्यूमर, फिर पूरे शरीर में बड़े बड़े उपद्रव, छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े रोग हमें दबोच लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं भाई, वक्त रहते जागो, योग को अपनी जीवन शैली बना लो, रोगों से बचाओ, रोगों से खुद को बचाओ, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व को बचाओ। रोग होने के बाद भी आप उनसे पूर्णतः मुक्ति पाओ। पूरा मेडिकल साइंस, उसकी सारी सिंथेटिक दवाइयाँ, पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल्स, सारे महंगे महंगे सारे उपचार आपको तात्कालिक तो कुछ राहत दे सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन तो योग में, आयुर्वेद में, नेचर में, प्रकृति में, हमारी संस्कृति में, सनातन में है। और वही हम रोज़ लोगों को सिखाते हैं और असाध्य रोगों को मिटाते हैं। ये ब्रेन ट्यूमर भी ऐसा ही है। इसमें हम सिस्टोग्रिड डायमंड यदि कैंसरस है तो काचनार, गुग्गल, गोधन, अर्क जैसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमारे यहाँ प्राचीन काल से दी जाती थी और इन्हीं से ही हमने लाखों करोड़ों लोगों को अलग अलग रोगों से बचाया है, करोड़ों लोगों को मौत से बचाया है। हर साल करोड़ों लोगों की मौत हार्ट अटैक से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से, लिवर किडनी फेलियर से, ब्रेन ट्यूमर और फिर वो आगे कैंसरस हो जाता है। तो कैंसर आदि रोगों से करोड़ों लोगों के हर साल जो अकाल मृत्यु, जो लोग बेमौत मर रहे हैं, असमय मर रहे हैं, उनको हमने योग से बचा लिया। तो एक बार तो सुबह सुबह हमारे साथ फुर्ती से, उत्साह से ऐसे एक बार ऐसे कर लें। और आपने सच कहा, मिट्टी में खेलें और मिट्टी से जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़े रहें, पेड़ों से, पर्यावरण से जुड़े रहें। और जो सुबह सुबह हमारे साथ इंडिया टीवी से ही जुड़ जाते हैं ना, वह फिर वो अपने आप से, अपने स्व से, अपनी निजता से जुड़ जाते हैं। प्रकृति, परमेश्वर ने जीवन का ताना बाना ढांचा ही ऐसा बनाया है कि ये दंड बैठक के 2 अभ्यास, एक ये और एक ऐसे, ये चलो करो ऐसे, इतना तो कर ही लो, ये तो सब कर पाते हैं, ऐसे इतना तो सब कर लेते हैं, ये होले होले। स्वामी जी, ऐसी उठक बैठक जो है और अभ्यास के बाद क्लास टीचर्स बदमाशी करने पर लगाया करती थी। ये। हालांकि मुझे तो पनिशमेंट कभी नहीं मिला, लेकिन जब से आपकी योग की शरण में आई हूँ तब से न जाने आपने कितनी उठक बैठक मुझसे करवा दी है। चलो भुजंगासन का। स्वामी जी, जब लाइफस्टाइल बिगड़ता है तो स्वाभाविक है उसका और असर। इसीलिए आप ऊर्जा से भरी रहती है। स्वामी जी, मैं मेटाबॉलिज्म पर भी आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। मेटाबॉलिज्म पर बहुत असर पड़ता है जब लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है और फिर इसकी वजह से शरीर में गांठ बनने की परेशानी शुरू होती है। आज शरीर के किसी भी हिस्से में बनी हुई गांठ को पिघला देना है। स्वामी जी, क्या पावर योग के जरिए ये हो सकता है?
हाँ देखो, एक बार सुबह पसीना बहाना। योग के दो मूल सिद्धांत हैं। पहले एक बार पसीना बहाओ, जो तेजी से कर सकते हैं तेजी से करें, बाकी होले होले करें। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार। भुजंगासन, थक जाए तो मकरासन, जो पूरा कर सके वो सूर्य नमस्कार। ऐसे सामान्य मध्यम तीव्र गति से। मूल सिद्धांत, एक बार पूरा पसीना बहना चाहिए। अब ये देखो गांठें क्या है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड सिस्ट। बेनाइन और मैलिग्नेंट सिस्ट का यही मूल कारण है कि इनडिसिप्लिन वे में कुछ फैट सेल्स एक जगह डिपॉजिट होने लगते, एक के साथ दूसरा। जैसे शराबी के पास शराबी आकर के बैठ जाता है, ऐसे ही जो है एक अनहेल्दी सेल के पास दूसरा अनहेल्दी सेल, एक फैट सेल के पास दूसरा अनहेल्दी इनडिसिप्लिन फैट सेल्स, वो इकट्ठा होता चला जाता है। और वो फैट सेल्स की इनडिसिप्लिन जो ग्रोथ है वही सिस्ट है। इसी के लिए हम कहते हैं एक बार तो पसीना बहाओ। जो सूर्य नमस्कार योगिक जोगिंग न कर पाए ना, वो प्राणायाम ही तेजी से कर ले। ऐसे हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, बैक एक हर्निया जिनको है बहुत कमजोरी, उनको छोड़ करके तेजी से भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, अनुलोम विलोम, पूरा लेना पूरा छोड़ना। तो एक बार जब पसीना बह जाएगा तो ये इनडिसिप्लिन वे में जो ग्रोथ हो रही है ना, वो सब रुक जाएगी। ये फैट सेल्स की ग्रोथ से ये गांठें बनती हैं, हाथों में, पैरों में, पेट में, छाती में और पीठ में, माथे में, कहीं पर भी गांठ बन जाती है। यूट्रस में, ओवरी में, प्रोस्टेट में और पेनक्रियाज में सारी गांठें खुल जाएंगी। एक बात। दूसरा, ये ग्रोथ होती है जब हड्डियों में, तो कहीं की हड्डी, यहाँ एड़ी की हड्डी, कोहनी की हड्डी, यहाँ कलाई की हड्डी, घुटने की हड्डी कहीं बढ़ जाती है, कहीं घिस जाती है। ये जो इनडिसिप्लिन ग्रोथ और इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग, इनडिसिप्लिन जो घसारा हो जाता है, कार्टिलेज घिस गए, ये दोनों ही स्थितियों में डैमेज हो गए, टूट फूट होने लगी। इनडिसिप्लिन वे में फैट बढ़ रहा है, इनडिसिप्लिन वे में शुगर बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, केमिकल सोर्स हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन बढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के साइटोकाइन्स बढ़ रहे हैं। दिस इनडिसिप्लिन इज डिजीज। और अथ योगानुशासनम, और उसको आप, ये तो मैंने तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तेजी से करके बताया। इसको अब देखो, मेरे बाईं ओर भी दाहिनी ओर भी कैक्टस, ये फूल वाले कैक्टस है दोनों तरफ से, और इसके बच्चे भी इसी के साथ ही आ जाते हैं। हाँ, एलोवेरा में और कैक्टस में इसके बच्चे इसके साथ ही पनपने लगते हैं। आप भी एक बार जब आए थे तब मैंने दिया था मीनाक्षी जी, और हमारे बड़े पास फूल 2000 निकले थे प्रकार से उसमें। ज्यादा के कैक्टस है। कितनी सुंदर प्रकृति है, कितनी सुंदर प्रकृति है, कितनी सुंदर रचना है। हजारों प्रकार के कैक्टस, हजारों लाखों प्रकार के फूल, हजारों लाखों प्रकार के पेड़ पौधे, 4 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियां जिनकी पहचान मनुष्य ने कर ली है। ओहो हो, इतना प्रकृति परमेश्वर का सौंदर्य, ऐश्वर्य है। और ये सब होते हुए भी हम जो है विकृतियों में जी रहे, रोगों में दुखी होकर के जी रहे। मैं तो एक ही वाक्य कहता हूँ, फिर आगे इस विषय को और आगे बढ़ा लेंगे।
मनुष्य योग से दूर हो गया, अपने आप से दूर हो गया, आत्मा और परमात्मा से दूर हो गया। और जब खुद से और परमात्मा से, प्रकृति परमेश्वर से दूर हो गया तो कमजोर हो गया, और कमजोर होने के बाद ये सारी बीमारियां आ गई। आदमी शक्तिहीन, बलहीन हो गया, निस्तेज हो गया। जब अपने आप से जुड़ेगा, आत्मावारे द्रष्टव्य है उपनिषदों का संदेश, आत्मावारे द्रष्टव्य, मंतव्य, श्रोतव्य। महात्मा बुद्ध कह रहे अपो दीपो भव, आत्मदीपो भव। तो ये हम योग से आत्म ज्योति जला रहे हैं, और अपने भीतर सारे तीर्थ, सारे देवी देवता, सब भगवान, सारे समाधान, सारी औषध अपने पिंड में है, सारा ब्रह्मांड अपने पिंड में है। बस उसको हम उद्बुद्ध जागृत कर रहे हैं। बस रोज कम से कम 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम कर लें, और छोटे छोटे उपाय मेरे भाई अमित जी अपना ले, जो हम रोज होम रेमेडी बताते इंडिया टीवी पर। सुबह उठ करके हल्दी खा ली, मात्र हल्दी खा ली अमित भाई, तो जिंदगी में कभी 1-2 ग्राम हल्दी खा लें, जिंदगी में कभी कोई गांठ नहीं होगी, गारंटी है। गांठ स्वामी जी, हल्दी की एक छोटी सी गांठ लो। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप जो उपाय बताते हैं घर में बहुत आसानी से मिल जाती है। और जैसा कि तस्वीरों में देख रहे थे कि अगर कांटों में फूल खिल सकते हैं और कैक्टस में अगर फल मिल सकता है, तो ऐसे मुझे लगता है कि जो बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए वो दूर हो सकते हैं। तो एक ऐसा ही स्वामी जी मैं बताऊं कि परेशानी जो लोगों को झेलनी पड़ रही है, दिमाग में बनने वाली गांठ, ट्यूमर की बात भी अब स्वामी जी कर लेते हैं। क्या कोई ऐसा योग नहीं है जो ब्रेन में मौजूद गांठ, ट्यूमर को बनने ही ना दे? और अगर ऐसा हो जाता है तो एक सेशन भी हो जाए जो ब्रेन को हेल्दी रखने वाले उपाय भी आप बताइए स्वामी जी, क्योंकि शरीर के साथ दिमाग को कंट्रोल वाला जो फॉर्मूला है देखो, वो भी लोग जाने। योग आयुर्वेद के 10 बड़े प्रयोजन हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, गांठ बने ही नहीं, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, कैंसर जैसे रोग हो ही नहीं, लीवर, किडनी फेल हो रही नहीं, प्राइमरी प्रिवेंशन। एक बार किसी को गांठ बन गई, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, अस्थमा का अटैक आ गया, दोबारा ना हो, प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन। और अगला बड़ा सत्य है इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक स्वास्थ्य, ऑल टाइप ऑफ हेल्थ, इंटीग्रेटेड हेल्थ वी आर अचीविंग थ्रू योगा। मंडूकासन, अब देखो अनुलोम विलोम जो सब कर सकते, शीर्षासन से मैंने शुरुआत की थी, जो कर सके वो सर्वांगासन कर ले। ये देखो कितना अच्छा है, कभी ब्रेन ट्यूमर होगा ही नहीं, ब्रेन 100 साल तक अच्छा रहेगा, ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, मेमोरी का लॉस, बहुत तरह की दिक्कतें आ रही है साहब। ये सर्वांगासन, सर्वांगासन, शीर्षासन जो न कर पाए, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद, ब्रेन ट्यूमर ये राइट लेफ्ट ब्रेन में भी हो जाता है, फिर और खतरनाक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर। पहले उसमें बोलते अरे इसमें सूजन आ गई, बाद में कहते अब तो इसमें ट्यूमर ही आ गया। और उसके लिए शीर्षासन, सर्वांगासन के अलावा ये 2 आसन और हैं। तो ब्रेन ट्यूमर, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर, और ब्रेन ट्यूमर के लिए तो शीर्षासन, सर्वांगासन और ये मर्कटासन और भुजंगासन अप्रतिम है ही सो है। देखो मैं एक जूस बता रहा हूँ, अभी तो मैं हेल्थ के अलग अलग चरण बता रहा था, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब 10 उपाय बता रहा हूँ ट्यूमर के लिए। एक तो 7-8 चीज़ें जो घर में उपलब्ध हो जाए, गोधन अर्क, व्हीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इनका जूस पिए। इसको मैं एंटी कैंसर जूस भी कहता हूँ, एंटी ट्यूमर जूस भी कहता हूँ। फिर सिस्टोग्रिट 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम। और सिस्टोग्रिट डायमंड कैंसर होने के बाद। काचनार गुग्गल, काचनार घनवटी अप्रतिम है, और वृद्धि बाधिका वटी। और गर्म पानी पीना, थोड़े दिनों तक घी बंद कर देना। और लौकी का जूस पीना, लौकी का जूस अंदर के ट्यूमर को डिजोल्व कर देता है, ये ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है।
ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए भी अच्छा है। हार्ट के ब्लॉकेज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ट्यूमर को गला देता है। लौकी का जूस लो, लौकी का जूस, पेठी का जूस, बात तो छोटी सी। तो ये उपाय मैंने ट्यूमर के बताए। सीधे लेट करके मरकट आसन, ये चौथा अभ्यास कम बताते क्योंकि कर नहीं पाते लोग। इसके लिए तो थोड़ा बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा ना, हल्का भी बनाना पड़ेगा। मरकट आसन के लो एडवांस ये चौथा अभ्यास भी बता दिया है जिनसे बन पाए। और ऐसे ही भुजंग आसन के भी 4 अभ्यास हैं। एक अभ्यास तो ऐसे, ये पूरा ट्यूमर का, सिस्ट का पैकेज बता दिया। दूसरा अभ्यास ऐसे, तीसरा अभ्यास ऐसे, और चौथा अभ्यास भुजंगासन का तिर्यक भुजंगासन। दाहिने पैर से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना क्रॉस करके। हमको तो बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिख रहे हैं और सुंदर सुंदर दृश्यों के माध्यम से भगवान ही दिख रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो ये सारी सृष्टि भगवान का ही जीवंत मूर्त विग्रह है। वासुदेव सर्वम, सिया राम मैं सब जग जानी, सब लक्ष्मी नारायण सीता राम उमा महेश्वर के ही सब नाम रूप स्वरूप उसी के ही साक्षात विग्रह। जी मेरी बहन। स्वामी जी, आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी है। प्रभु दर्शन भी सिखाते रहते, औषध दर्शन तो बताते ही हैं। जी स्वामी जी, आज वर्ल्ड ट्यूमर डे है और ट्यूमर का क्या मोटापा से भी कनेक्शन होता है? क्योंकि शरीर में कभी कभी ज्यादा वजन होता है तो वही फैट जो है कहीं कहीं गांठ भी बनने लगता है। तो स्वामी जी, वजन को कंट्रोल करना और वजन के साथ ट्यूमर का कनेक्शन क्या है? ये दोनों चीजें योग सेशन के साथ। मीनाक्षी जी, एक्सेस फैट सेल्स और उन फैट सेल्स का डिपोजिशन, यही तो ट्यूमर है और कुछ है ही नहीं। ये जो जैसी चीजें चलनी चाहिए उससे जरा सा इधर उधर हुआ तो वही फिर बीमारी का रूप ले लेता है। एक तो ये भुजंगासन और दूसरा ये शलभासन। ये जिनकी थोड़ी के नीचे छाती में, पेट में फैट बढ़ा हुआ था उसके लिए, बेली फैट के लिए, ब्रेस्ट और चेस्ट के फैट के लिए भुजंगासन, शलभासन। फिर ये सीधे लेट करके देखो ऐसे, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और फैट के लिए गोधन अर्क, वेट गो, मेदोहर 2-2 गोली खिला देते हैं, अश्वगंधा के पत्ते खिला देते हैं, लौकी का पेठे का जूस पिला देते हैं। मैं तो लौकी का जूस, नारियल का जूस, अनानास का जूस, वाटरमेलन का तो जूस क्या, अनानास और वाटरमेलन तो ऐसे ही खा लेना चाहिए। और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सलाद, बस 3 चीज़ें। और ये भी तो सैकड़ों तरह के वेजिटेबल्स हैं, सैकड़ों तरह के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं और सलाद है, यही खाएं। और ये अभ्यास करें, अर्धहलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, ऐसे होले होले, एक डिसिप्लिन के साथ, शिद्दत के साथ और 100% राइट मेथड के साथ। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे, फिर द्विचक्रिकासन, भस्त्रिका और कपालभाति साथ साथ चलते रहे ऐसे। कितना अच्छा है, करने में कितना अच्छा लगता है। और जब लगातार करते हैं, 100 बार करा देते हैं हम ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अभी बैठ करके भी कराएंगे। और फिर जो कर सकते हैं उनसे तो सूर्य नमस्कार तक भी करवा देते हैं, दौड़ाते हैं। दौड़ने से भी वेट बहुत जल्दी कम होता है। जो तैर सकें, तैरने से भी वेट कम हो जाता है। गर्मी में तो तैरना ऐसे भी अच्छा लगता है, गर्मी नहीं लगती। तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इसको तो रोज की दिनचर्या में सम्मिलित करने ने तो रोज लोगों का 100-200 ग्राम बढ़ता रहता है। महीने में जाकर 4-5 किलो, और पता लगा 5-6 महीने में, साल भर में तो 25-50 किलो वेट बढ़ गया। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लगातार कम से कम 25-50 बार तो ऐसे जल्दी जल्दी हो जाता है। ये तो होले होले तो हम पहले सिखाने के लिए बताते हैं, बाद में तो तेजी से कर लें ऐसे ऐसे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही बैठ करके अभ्यास। कैसे?
देखो ऐसे, ये एक प्रवाह से निरंतरता के साथ। मैं हमेशा बोलता हूँ सातत्य ही सफलता का मूल मंत्र है, स्वास्थ्य का, सुख का, समृद्धि का, विजय का। लगातार चरई वेती। मैं हर रोज एक वाक्य अक्सर कहता हूँ, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, परमार्थ पराक्रम उत्साह के साथ योग पथ, वेद पथ पर, ऋषि पथ पर, सनातन पथ पर चरई वेती चलते रहो। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय जीवन में मिलेगी ही मिलेगी। बताओ, एक वाक्य में जीवन का पूरा सार कह दिया ऐसे। ऐसे ये 100 बार से लेकर के 1000 बार तक ऐसे फास्ट करा दे, और एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन घटाते हैं। इसमें अभ्यंग भी कराते हैं, धूप में भी बैठाते हैं, बस्ती एनिमा करा देते हैं, सर्वकल्प का, कायाकल्प का, उसमें थोड़ा गोधन अर्घ, थोड़ा उसमें ही एरंड का तेल, थोड़ा गाय का घी, मधु डाल करके ना बहुत जल्दी बस्ती से रोज आधा किलो वेट कम हो जाता है एनिमा से। एनिमा बड़ा जबरदस्त। और साथ में उपवास करा देते, और ये सब करके तन मन हल्का हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम खाते हैं ना, फिर पश्चिमोत्तानासन भी ऐसे हो जाता है, आगे झुके। और जो पूरा कर सके तो ऐसे ही करवा देते, यूं भी और यूं भी ऐसे, यदि पूरा हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। लेकिन बोलो बाबा जी हो तो तब ना जब उठ पाए, कुछ तो इतने भारी भरकम हो जाते हैं। अभी वाले तो कर रहे हैं मेरे साथ, हैं? करो करो, ये तो बढ़िया लुढ़ा करे। अरे राम 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 राम। क्या नाम भाई साहब? प्रशांत मिश्रा। कितना कम कर लिया? 5 दिन में। मिश्रा जी के लिए जोरदार अभिनंदन। 5 दिन में 5 किलो। और पड़ोसी भाई तुमने कितना कम किया? 4 किलो। और बहन जी आपने? 5 दिन में, 3 दिन में 5 किलो। क्या नाम है? वर्षा के लिए तो भाई पूरी वर्षा सी हो गई है। वर्षा पांडे जी। कहाँ से आई बेटा? लखनऊ से। चलो भाई, लखनऊ वालों का भी वजन कम हो रहा है। वजन कम करो, वजन बढ़ाओ और हमेशा खुश रहो। जो सबसे बड़ी बात स्वामी जी आपसे सीखने को मिलती है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और चाहे कोई रोग ही क्यों ना हो, अगर पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उससे लड़ने की कोशिश किया जाए तो फिर इसका समाधान क्यों नहीं मिलेगा। स्वामी जी, शो की शुरुआत में हमने मोबाइल रेडिएशन से एक जांच का जिक्र किया था। एक रोमानियन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जो ये कहती है कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन अल्जाइमर और ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी दे सकता है। तो जो लोग मोबाइल पर लगातार काम करते हैं या घंटों बातें करते हैं या कुछ नहीं तो सोशल मीडिया ही सर्फ कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो इस तरीके के एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव करने की जरूरत है, कैसे इस टाइम को कट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेडिएशन खतरनाक हो रहा है। विदेशी लोगों ने हमको अपना कंज्यूमर बना लिया है। हम मोबाइल के डेटा के कंज्यूमर, उपभोक्ता बन गए। सारे बोला हम इन्वेंशन करेंगे और तुम हमारी नौकरी करो, हमारे ब्रांड की, हमारी कंपनी की। तो वो इन्वेंशन करने वाले और इन्वेंशन के नाम पर बहुत तरह के कूड़ा कचरा फैलाने वाले, और हम बन गए उनके कंज्यूमर। तो हम डेटा के, मोबाइल के, टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर, उपभोक्ता, उनके गुलाम ना बने। बहुत ज़रूरी होने पर इन चीज़ों का एक विवेक के साथ में उपयोग करें, एक बात। दूसरी बात, फिर भी अब जिनका काम ही ऐसा है, जिनका प्रोफेशन ऐसा है कि मोबाइल के, लैपटॉप के, टीवी के संपर्क में ज़्यादा रहना पड़ता है, तो उस रेडिएशन के प्रभाव को डाइल्यूट करने के लिए रोज़ एक तो प्राणायाम करें। एक बात, अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। किसका पौधा? तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, तीनों घर के रेडिएशन को ठीक कर देते हैं। मोबाइल में भी तुलसी का पत्ता रखो तो उसका भी रेडिएशन कम हो जाता है। ये जांची परखी भी बात है। हाँ, कई बार मैंने बताया है। तो घर में, अपने ऑफिस में एलोवेरा, गिलोय या तुलसी तीनों हो तो तीनों का, देखो ये गिलोय भी है, यहाँ एलोवेरा भी है और तुलसी भी है। गिलोय तो हमने घर घर में लगा दी है, ये तो किसी भी गमले में भी चढ़ जाती है।
तो और हम तो इसको एक अभियान की तरह लेके चले हुए इंडिया टीवी के माध्यम से। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का 4 अगस्त को जन्मदिन भी आता है, तो लाखों करोड़ों की संख्या में गिलोय, तुलसी, एलोवेरा बांटते हैं। यहाँ देखो ये गिलोय लगा रखी है, हल्दी भी लगा रखी है, अदरक भी लगा रखी है, ऐसे ये सब चीज़ें और गमलों में लग जाती है ना। अब लोगों को समझ में आ तो रहा है ये सारे रेडिएशन का प्रभाव, तमाम तरह के पोल्यूशन का प्रभाव, इससे अपने आप को बचाना है तो योग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक बात और कहता हूँ, सप्ताह में एक बार, जैसे हमारे भाई साहब को मिट्टी में लपेट दिया है, ऐसे सप्ताह में एक बार अपने आप को मिट्टी में लपेट लिया करें। सारे शरीर के रेडिएशन के और तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन के, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स के, सारे विजातीय तत्वों के दुष्प्रभावों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो सप्ताह में एक बार बस्ती कर लो, सप्ताह में एक बार मड थेरापी कर लो, सप्ताह में एक बार उपवास कर लो, और इंटरमिटेंट उपवास तो रोज करना चाहिए। और दिन भर उपवास करके जो थोड़े मजबूत दिल वाले हैं वो तो जल पर उपवास करें, जो कमज़ोर दिल वाले हैं नारियल पानी पर उपवास करें, और जो एकदम भोजन भट्ट हैं वो फल पर उपवास करें। और फिर रात को उपवास जब पूरा करते हैं तब ठोक करके नहीं खाएं। दिन भर उपवास किया, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना स्किप किया और शाम को फिर वही ठोक लिया। ऐसे 2 बार ही खाना जी, सुबह 10 से 12, शाम को 5 से 7 खा लिया, तो कैंसर, ट्यूमर, मोटापा, रेडिएशन, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष कोई रोग होगा ही नहीं। बिल्कुल स्वामी भाई अमित जी। और वैसे स्वामी जी, जिनको भूख बर्दाश्त ही ना हो उनके लिए सबसे अच्छा है खाने को देखते रहे, ना खाएं। कहते हैं ना कि आंखों से देखने से भी तो आधा पेट और भर जो जाता है मतलब अगला इंसान ललचा ललचा के उसका दिमाग खराब हो जाए कि खाने को देखते रहे लेकिन खाए ना। ठीक है, थोड़ा गंद भी ले लें जिससे कि थोड़ा बहुत उनको आराम मिल जाए। वैसे स्वामी जी, अर्ध भोजनम ऐसा शास्त्र में आता है। अब क्योंकि आंखों का जिक्र छिड़ा है, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं तो दिमाग में वो सारी चीज़ें जाती हैं, फिर आपका दिमाग उस हिसाब से काम करता है, फिर बॉडी काम करता है। लेकिन अगर ब्रेन ट्यूमर का असर आंखों की रोशनी में पड़े तो फिर क्या हो? तो ट्यूमर का असर आंखों पर ना पड़े उसके लिए भी स्वामी जी उपाय आपके पास है जो बताएं। आंखों के लिए आई ग्रिड, मैंने आपको धर्मचंद जी का उदाहरण दिया कि एम्स ने उनको घोषित कर दिया कि 100% ब्लाइंड हो गया भाई। 2-2.5 महीने में थोड़ी छाया से दिखने लगी और 5-6 महीने में तो पूरा दिखने लग गया, बारीक अक्षर पढ़ लेते। किससे? अनुलोम विलोम से। दूसरा आई ग्रिड वटी, आई ग्रिड गोल्ड सुबह शाम 2-2 खाना, और आई ग्रिड ड्रॉप डालना, त्रिफला से आई वाश करना, मुंह में पानी भर के आंखें धोना, जल नीति सूत्र नीति करना। ट्रेडिशनल दवाओं में आमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शक्ति भस्म 10 ग्राम और सप्तामृत लो 20 ग्राम, उसमें बसंत कुसुमाकर या रसराज रस 1-2 ग्राम और मिला देते हैं, और सब मिला करके सब 2-3 ग्राम सुबह, 2-3 ग्राम शाम को पी लेते हैं। आंवला एलोवेरा जूस ही रोज पीने से आंखें अच्छी रहती है, गाजर का जूस पीने से आंखें अच्छी रहती है, घास पर चलने से आंखें अच्छी रहती है, त्राटक करने से आंखें अच्छी रहती है, और ध्यान करने से, मन शांत रहने से आंखें अच्छी रहती हैं। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, की जिनकी दृष्टि है, जो मैत्री भाव से, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणम भावना तच्चित्त प्रसादनम, जो रहते हैं उनकी आंखें अच्छी हो जाती हैं। अगली बात और बहुत जरूरी है, यह अनुलोम विलोम आंखों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन और भ्रामरी उद्गीत, ये तो श्रुतिका जी और जो है मीनाक्षी जी कर लेंगे। ये आंखों के लिए पॉइंट है, ये आंख के लिए पॉइंट है ये। और ब्रेन के ऊपर जो दुष्प्रभाव हो जाता है ना, तो मैंने कहा 1 चम्मच तो गाय का घी या ब्राह्मी घृत खाली पेट ले, मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा 1-1 ले लिया सुबह शाम। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर उसके प्रभाव आते हैं, SLE, MS, ऑटोमिन डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारे रोग ना ये ब्रेन से शुरू हो रहे हैं। हाँ, और फिर इम्यूनिटी बहुत लो होती है उनको, तो फिर सारे रोग होते हैं। तो फिर इम्यूनोग्रिट वटी और ये तो बड़ी ज़बरदस्त होती है, इम्यूनोग्रिट वटी ले लें।
अब स्वामी जी यहाँ से प्राणायाम की जिम्मेदारी हम तीनों उठा लेते हैं, और वो जो हर दिन हजारों की संख्या में हमारे पास सवाल आते हैं स्वामी जी, उनके आप समस्याओं का निदान बता दें। प्रश्न जरूर ले लें जी। पहला सवाल गुरुग्राम से सुखमिंद्र का है, वो क्या कह रहे हैं आप सुने। मुझे ड्राई थ्रोट की प्रॉब्लम है, बहुत गला सूखता है, पानी तो खूब पीती हूँ, ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, डेली आपका योगाभ्यास करती हूँ, प्लीज़ इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो ड्राई क्या बताया था मीनाक्षी जी? जी, ड्राई जो गला है इनका बहुत जल्दी सूख जाता है, कई लोग ऐसी समस्या से परेशान रहते हैं। अच्छा, गला जल्दी सूख जाता है। हाँ, तो गला जिनका सूख जाता है पित्त वृद्धि से होता है, फिर किसी किसी के तो फिर मुंह में सलाइवा भी बंद हो जाता है, फिर पूरे शरीर से पसीने आने तक भी बंद हो जाते हैं, पित्त बहुत अधिक बढ़ जाता है, फिर एसिडिटी अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एलोवेरा का जूस, सौंफ का पानी, जीरा, धनिया, सौंफ, गुलाब के फूल, मुलेठी का पानी, और सबसे अच्छा है शीशम, बेल, पीपल के पत्तों का रस या लौकी का जूस। एलोवेरा का जूस भी फायदा करता है। तो ये ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। हाँ, इतना ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आती है। अब पत्ती कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम मिला करके भी पानी में घोल करके पहले गोंद कतीरा को पानी में घोल करके और थोड़ा उसमें मिश्री मिला करके, अथवा उसको दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ या लस्सी के साथ ले लें, क्या घट्ट हो जाता है एकदम, और सारे अंदर की गर्मी का, पित्त का प्रशमन हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न स्वामी जी उत्तर प्रदेश से नेहा का है। मुझे पीसीओडी की समस्या है जो मैं 3 साल से झेल रही हूँ। स्वामी जी, पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पीसीओडी तो पूरी 100% अच्छी हो जाती है। और पीसीओडी के लिए एक तो ये पॉइंट दबाएं, जहाँ माताएं चूड़ियाँ पहनती, दोनों हाथों में ऐसे, यहाँ से, और दोनों पैरों में यहाँ से कपाल भाती करें। और जो आज हम सिस्ट के लिए बता रहे थे ना, सिस्टोग्रिड, काचनार, वृद्धि बाधिका और कर्क्यूमिन गोल्ड, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये जो कर्क्यूमिन गोल्ड है ना, हल्दी का मैंने बोला था 2 ग्राम हल्दी ले लेंगे, गांठ रहेगी। ये 95 इसमें कर्क्यूमिन एक्टिव है। और ये पॉइंट दबा लें ऐसे ऐसे, और कपाल भाती से। ये बेटियों के लिए, इससे फिर माँ नहीं बन पाती, उसको फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, पीरियड में गड़बड़ आती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। स्वामी जी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से 3 योगाभ्यास है जो पीसीओडी की समस्या से जूझ रहे महिलाओं को करना ही चाहिए, 3 योगाभ्यास कौन से करने चाहिए? एक तो पवन मुक्तासन, दूसरा मंडूकासन, और तीसरा मंडूकासन तो पहले बता ही चुका हूं मैं, रोज ही करवाते, पवन मुक्तासन, मंडूकासन और ये सेतुबंध आसन। ये कपाल भाती के साथ करने हैं। और 10 मूल का काढ़ा या 10 मूला रिष्ट भी साथ में ले ले। जो उपाय अपनाए बताए उनको अपना लेंगे तो पीसीओडी 1 से 2 महीने में, अधिकतम 3 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये मेरा अनुभव है हजारों माँ बहन बेटियों। और बड़ी बात यह है स्वामी जी कि पीसीओडी से जूझ रही महिलाओं के अंदर वापस से इसके इरप्ट होने की भी संभावना रहती है। इसलिए ऐसा नहीं कि एक बार इससे छुटकारा मिल गया तो आपने योग करना छोड़ दिया। योग लगातार इसे अपने जीवन का हिस्सा बना के रखना है। अमेरिका से सवाल आया स्वामी जी, हमारे दर्शक जो हैं दुनिया के कोने कोने में हैं। अमेरिका से सुलगना का सवाल है। मेरे को बहुत पोलन एलर्जी होता है, नाक नोस्ट्रिल के अंदर खुजली, बहुत पानी, आंख में खुजली, पानी, छींक ऐसे होता है। ये जो पूरी एलर्जी है ना, ये हमारी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए रोज सूर्य नमस्कार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। अब ये पोलन एनर्जी के लिए स्पेशली अणु तेल लें, इम्यूनोग्रिड खाएं 2-2, और फिर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। लो इम्यूनिटी से सभी प्रकार की एनर्जी कम होगी तो एलर्जी होगी।
रेस्पिरेटरी के एलर्जी के लिए तो ब्रोंकोमोरसासारी, स्किन के एलर्जी के लिए ये गोधन अर्क और कायाकल्पवटी, आरोग्यवटी, डर्माग्रिट या सोरोग्रिट। ऐसे ही पेट में एलर्जी हो जाती है खाने पीने की चीज़ों से, किसी को ग्लूटेन से, किसी को ग्लूकोज से, किसी को फ्रुक्टोज से, किसी को दही छाछ से, और आजकल तो 5000 तरह के एलर्जी के टेस्ट करते हैं। तो जिस भी चीज़ के से खाने से एलर्जी होती है, एक तो वो चीज़ थोड़ी थोड़ी खा करके उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए और योग करते रहना चाहिए। कि जिनको खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी थी, अमेरिका वाली बहन ने तो एक का पूछा, मैंने सारी तरह की एलर्जी का बता दिया। लिवोग्रिट, लिवामृत लें या सर्वकल्प का काढ़ा पिए, प्राणायाम कपालभाति करते रहें, तो ना खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होगी, ना स्किन की एलर्जी रहेगी, ना डस्ट की, ना पोलन की कोई एलर्जी नहीं रहेगी, फुल ऑफ एनर्जी रहेगी। और एनर्जी की सिनर्जी बनी रहेगी। इसके लिए योग तो रोजाना करना ही है। यौगिक अभ्यास जो है वो इस सिनर्जी को बनाए रखेंगे। स्वामी जी, अब यौगिक चैलेंज की बात कर लेते हैं, जिसे एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने हमें अपने वीडियोस भेजे हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस, अच्छे वीडियोस आपके सामने तो करना ही पड़ेगा। और योग चैलेंज वाले ने तो धूम मचा रखी है पूरी दिल्ली वाले हैं स्वामी जी, आजमगढ़, जोरदार अभिनंदन। मध्य प्रदेश, हरियाणा का योग चैलेंज जो है राजस्थान, एक नए आसन के साथ वो भी प्रस्तुत करेंगे। और जो है कल हमने पूर्ण जो है नटराज आसन का दिया था, आज ध्वजासन करो खड़े होकर के। हाँ, एक पैर ऐसी साइड में उठा लो। ये आज का यौगिक चैलेंज देख लें सभी लोग। साइड में उठा लो ऐसे, आराम से आराम से। ये हमने दे दिया। बहुत शानदार स्वामी जी। लेकिन कल के चैलेंज को जिसने बहुत बखूबी निभाया, एक बार हम उनकी भी वीडियो इस वक्त दर्शकों के सामने रख दें। सोनिया दिल्ली से आती हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसमें बच्चों का ये यूथ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो सोनिया के लिए जोरदार तालियां। बीच में हमारा फ़ोन कट गया था, फिर भी हम तो बने रहते हैं, हम अनकट रहते हैं। तो बच्चों और यूथ में ज़बरदस्त क्रेज है, इसके लिए अभिनंदन है। पूरा देश योग में हो रहा है। तो स्वामी जी देखिए, आज के चैलेंज भी आपने दे दिया है और जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं कि कल के शो में क्या है खास। हड्डियों की कोई भी बीमारी 8 साल पहले कैसे पता चल जाएगी? योग के किस फॉर्मूले से गठिया की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा? जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस पर यौगिक सेशन के साथ ही तमाम उपाय बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। कल सुबह 7:56 पर जरूर जुड़िए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत धन्यवाद।